प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? This is strategy you are talking, very rightly. But what actually happens in product life cycle first stage? What happens with product? पहले प्रोडक्ट लॉन्च होता है, राइट? लॉन्च होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर लॉन्च हो रहा है तो क्या यहाँ लिखा हुआ है? देखो ध्यान से देखो, बिकॉज इट टेक्स, सुनो ध्यान से सुनो, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रोल आउट न्यू प्रोडक्ट। हाँ अभी खड़े रहो, जोखिम तो प्लीज नहीं। ओके, प्रोडक्ट जब लॉन्च हो रहा है तो हर तरह का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके ऊपर आ रहा है, हेवीली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना। मार्केट पोटेंशियल तुम पता कर लिया, अभी तुम्हारा टारगेटिंग कर लिया, पोजीशनिंग कर लिया। अब तुमको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट पहले बनाएगा, प्रोडक्शन में बहुत सारा खर्चा आ रहा है, प्रमोशन में खर्चा करना पड़ेगा, हेवीली आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग से प्रमोशन में, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तुम एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स तुम्हारा जो भी है उसको तुमको प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, डंप करना पड़ेगा उसके पास प्रोडक्ट, क्योंकि डिमांड है नहीं तो तुमको पुश करना पड़ेगा, उसको होता है रिटेल पुश। मतलब थ्रू ऑल द स्कीम्स, ऑल द स्ट्रेटजीज, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, व्हाटएवर डिस्काउंट्स यू कैन गिव, और जो भी स्कीम्स हो सकता है सेल्स प्रमोशन का, उसको ट्रेड प्रमोशन होते हैं। व्हाटएवर ट्रेड प्रमोशनल स्कीम और सेल्स प्रमोशनल स्कीम भी, क्योंकि रिटेलर के लेवल पे भी तो उसको पुश चाहिए, तो रिटेल के लेवल पे तुम कुछ स्कीम डालेगा उसके साथ ताकि वो प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है वो रखे। तो खर्चा आ रहा है, सेल्स प्रमोशन में खर्चा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जहां दे रहा है वो तुमको तुरंत पेमेंट नहीं करेगा उसको एट मैक्सिमम टाइम, आई टेल यू, until and unless you are Nestle or Procter and Gamble kind of company. So again your cost is going heavily, your expenditure high on advertising, distribution, sales force, you will have to hire you and your sales force to promote that product aggressively. So at every stage the cost of operation is very high. Getting point? Now for 3 months or 6 months you have continuously did the market skimming, rapid skimming, slow skimming, right? And product penetration, rapid penetration, slow penetration, everything you have done aggressively. Now the demand started rising, है ना? एडवर्टाइजिंग कर रहा है कोई ना कोई, तो देखो हम बताएंगे, कस्टमर होता है 13% जो अर्ली अडॉप्टर्स होता है, और जो 2.5% जो कस्टमर्स होता है वो क्या होता है, वो इनोवेटर्स होता है। तुम लोग में कुछ ऐसा होगा जो नया प्रोडक्ट, कोई भी नया ब्रांड आ रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ ऐसा होगा जो उसको जरूर चॉइस करेंगे, डिस्पाइट ऑफ उसका रिलायबिलिटी क्या है उसको टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट हुआ डिमांड, फर्स्ट 15% ऑफ योर टारगेट कस्टमर स्टार्टेड परचेजिंग योर प्रोडक्ट। चलो नाउ डिमांड सेकेंडरी होना चालू हो गया अभी। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी थोड़ा उसको साहस बढ़ा कि भाई चलो डिमांड बढ़ रहा है तो अब मंगाते हैं, मंगाना चालू किया, तुम्हारा सेल्स चालू। पहले बार जो जितना तुमने प्राइमरी किया था डेफिनेटली सेकेंड टाइम में उतना ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि उसका सारा माल तो नहीं निकला है, लेकिन माल निकलना चालू हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है ना, उसका आया स्टॉक में, स्टॉक निकलना चालू हुआ, उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, वो ऑर्डर देना चालू। लेकिन क्या इस स्टेज में अब डिमांड चालू हुआ, तुम्हारा कंपटीटर्स भी देख रहा है ना, ये जो नया प्रोडक्ट लाया था मैगी, तो मैगी तो चलने लगा है, व्हाई नॉट आई शुड आल्सो एंटर दैट मार्केट। समझ में आ रहा है बात? मैगी जब लॉन्च हुआ होगा तो ऐसे ही लॉन्च हुआ होगा, डिमांड बढ़ा तो क्या उस पर से एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट हटा लेगा, अभी प्रमोशन बंद कर लेगा कंपनी, और उसको बढ़ाना पड़ेगा। यस, गेटिंग पॉइंट? क्यों बढ़ाएगा? और क्योंकि उसको ब्रांड को स्ट्रांगली स्टैब्लिश करना, उस कंसेप्ट को, लाइक मैगी 2 मिनट्स। अभी तो नया नया कंसेप्ट स्टैब्लिश हुआ है ना कस्टमर के माइंड में, अभी एडवर्टाइजिंग खत्म कर देगा प्रमोशन तो कस्टमर के माइंड से तो निकल जाएगा, चाहिए एडवर्टाइजिंग पे कॉस्ट तो कंटिन्यू रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। गेटिंग पॉइंट?
अब तुमको नया नया मार्केट भी खोजना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, नया नया डिस्ट्रीब्यूटर भी तुमको खोजना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉस्ट आएगा उसका तुम्हारा अभी, क्योंकि नया डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केट पेनिट्रेशन करना है तुमको, नया मार्केट देखना है, नया कस्टमर देखना है, नया सेगमेंट देखना है, तो कॉस्ट तो तुमको रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली कॉस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर वहां देख रहा है, कंप्यूटर देख रहा है टू yourself, to refrain yourself from competitors' activity and to sustain the continuous market growth, like in BCG matrix we had in star business. Star. अभी क्वेश्चन मार्क सब स्टार में है. Pumping heavily. Yes, you have to pump in the money heavily to maintain the continuous growth of the brand or the product sales. Getting my point? Clear है growth stage? Growth stage समझ में आ रहा है? Am I right? Yes. Can we proceed? Yes. Now is maturity stage. Growth stage हो गया? Maturity. Maturity में कल हम लोग एक्सप्लेन किए थे. Maturity में क्या करना है? During this stage, अभी क्या है? 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, ठीक है? 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गया है, मार्केट लीडरशिप तुमने कैश का हो, समझ में आ रहा है? मैच्योर हो गया प्रोडक्ट तुम्हारा, इट इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी. अब क्या है, कंप्यूटर भी बहुत तरीके से आ रहा है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर, अब क्योंकि ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया, प्रोडक्ट का कंसेप्ट एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है ना? सर्फ एक्सेल, निरमा, विम बार, सब वही है. कभी तो वो नया रहा होगा, है ना? नया से फिर पुराना हुआ, कंप्यूटर्स आने लगा. राजदूत से स्प्लेंडर, है ना? राजदूत पहले चलता था, फिर स्प्लेंडर आया. तो जब स्प्लेंडर का कंसेप्ट एस्टैब्लिश हुआ, पहले लोग राजदूत को ही अच्छा मानते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान मोटर्स है ना, इंडियन. फिर हीरो होंडा आया, होंडा के साथ टाइप हुआ हीरो का, ठीक है ना? धीरे धीरे कंप्यूटर्स, टीवीएस मोटर्स आया, डेफिनेटली आया ना, सुजुकी आया, सारे धीरे सब सेगमेंट का हम सब सेगमेंट को विजुअलाइज करो. कंप्यूटर आना चालू हो गया, तो उसमें आपको उस सिचुएशन में आप मैच्योर हो गए हैं, आप मार्केट लीडरशिप पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं. अब आपको क्या करना है? नहीं तो वो कंप्यूटर घुसेगा क्वालिटी लेकर के, आपका शेयर को खा जाएगा ना पूरा. कंसेप्ट एस्टैब्लिश है, डिमांड ऑलरेडी है, डिमांड तुम बढ़ाया है, तुमने रोड बनाया, अब रोड पर दूसरा चलना चालू कर देगा आसानी से ना, उसके लिए तो एक वॉक हो जाएगा वो. तुमको क्या करना है? प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना, न्यू फीचर्स डालना उसमें, है ना? ऐड न्यू मॉडल्स एंड फ्लैंकर प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड करना. कॉलगेट, आज भी कॉलगेट क्यों मार्केट लीडरशिप एक्सटेंड कर रहा है? एंजॉय कर रहा है ना लीडरशिप पोजीशन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्ट्रेटजीज. मैच्योर प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है ना? तो मैच्योरिटी स्टेज में इट एड्स न्यू मॉडल्स एंड फ्लैंकर प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइज, फ्लेवर्स एंड सो फोर्थ टू प्रोटेक्ट द मेन प्रोडक्ट. इट डज नॉट मीन कि नया प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट कॉलगेट टोटल है, कॉलगेट का वर्ल्ड वाइड लीडर है, ठीक है? उसके साथ स्ट्रॉन्ग टीथ है, वीड शक्ति है ना? बहुत सारा जेल है वगैरह वगैरह, लेकिन उसको मेन जो उसका लीडरशिप पोजीशन में कॉलगेट टोटल वर्ल्ड वाइड लीडर, बहुत हाईली कॉस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट. तो इट एंटर्स न्यू सेगमेंट्स. न्यू सेगमेंट का कोई और एग्जांपल किसी के पास? आईफोन. आईफोन का पोजीशनिंग अभी चेंज कर रहा है, वो हम बताए भी थे. पहले वो प्रीमियम पोजीशनिंग कर रहा था, इन द सेंस वी आर प्रोवाइडिंग highly secure softwares, nobody can penetrate into your mobile phones. तो उतना हाईली सिक्योरिटी किसको चाहिए? बहुत बार सीईओ को चाहिए, हाई प्रोफाइल को ही चाहिए. वो कितने हैं? देयर परसेंटेज शेयर इज वेरी लेस ना, तो उसका प्रॉफिट मैट्रिक, प्रॉफिटेबिलिटी का जो उसका गोल है वो तो अचीव नहीं हो रहा होगा. तो इट रिड्यूस्ड इट पोजीशनिंग. नाउ द एड्स यू कैन सी लाइक दे आर टारगेटिंग ऑन द लॉन्ग लाइफ ऑफ बैटरी, which is the typical Indian consumer psychography landscape. Indian consumers want long battery life. They want a sturdy mobile phone. Yes or no? They want a hard
कि टूट फूट जाए, गिर जाए तो भी तू खराब नहीं हो मोबाइल। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं इसको? न्यू सेगमेंट्स, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास से अपर मिडिल क्लास में आया, देन मिडिल क्लास, देन लोअर मिडिल क्लास, न्यू सेगमेंट, न्यू जियोग्राफी। गेटिंग पॉइंट ना? अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका से अब इंडिया में आया, इंडिया से और कंट्री में गया। समझ में आ रहा है? सेगमेंट्स में ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, और थोड़ा अपना बढ़ा रहा है कस्टमर का साइज। प्रॉफिटेबिलिटी तो उसको मेंटेन करना, क्योंकि कंपटीटर भी तो शेयर खा रहा होगा ना। तुम कुछ भी करेगी तो भी कंपटीटर तो पूरा, भी तो उसका बिजनेस चल रहा है होगा, तुम्हारा मार्केट वहां से खा रहा होगा, उस मार्केट से जहां एग्जिस्टिंग है। तुम हो सकता है तुम्हारा कोई सेल्स फोर्स जो उस वहां मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो कंपनी ज्वाइंट चेंज कर लिया, ये भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे, जब सेतपुर में तुम मार्केट इंडिया में या झारखंड में स्टेट हेड था, बहुत अच्छा लॉन्च किया 3G मोबाइल फोन को, है ना। रिलायंस में से हुआ था, रिलायंस से वो क्या बोलते ब्रॉडबैंड लॉन्च हुआ, तो ब्रॉडबैंड का बहुत अच्छा वो ये कर दिया है। Are you talking what I am talking about? I am talking about 2002-03 when the telephone call were getting charged, even outgoing was charged at the rate of 3.5 rupees per minute. उस वक्त रिलायंस का जो नया लॉन्च हुआ था ब्रॉडबैंड 2G, है ना, उस वक्त उसमें आउटगोइंग कॉल के लिए पैसा लगता था। तो उस वक्त एक, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो रीजनल हेड था, इरमा का ही था, हमारा ही सीनियर था, तो वो लॉन्च कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, मार्केट लीडर बन गया रिलायंस। उस वक्त रिलायंस ही था खाली, फिर वो एयरटेल में चला गया। मार्केट तो गिरेगा, लेकिन क्या रिलायंस छोड़ देगा? और लाएगा, नया मार्केट सेगमेंट में जाएगा। हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसी तरह से बहुत सारा हुआ होगा। बाइक में भी आता है, कोई भी ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया, तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया, तुमको कोचिंग कर लिया, बोला तुमको हम 100% हाइक दे देंगे, तुम चला गया वहां, तो क्या उसका मार्केट वो गिरने देगा? वहां पे बढ़ेगा वो एग्रेसिवली कम। तो मार्केटर जो होता है ना, वो हमेशा रेडी रहता है हर सर्कमस्टांसेस में अपना लीडरशिप पोजीशन को सस्टेन करने। दे कंसीडर ऑल द सिचुएशन, इफ दे विल नॉट कंसीडर ऑल दो सिचुएशन, दे विल जस्ट गो डाउन और अप, जस्ट फेल, will not be able to sustain the leadership position. तो वो सब चीज को लेके चलता है। That's why I'm telling you, new market segments, it increases distribution coverage, नया कवरेज, है ना। अर्बन में चल रहा है, सेमी अर्बन में घुसो, सेमी अर्बन में चल रहा है, चलो रूरल में चलो, हीरो होंडा, मारुति, it shifts products awareness, advertising, है ना, प्रोडक्ट प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग, इट लोअर्स प्राइस टू अट्रैक्ट द नेक्स्ट लेयर ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर्स, है जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स है। अब 1 रुपया का पाउच हेड एंड शोल्डर लाया, 1 रुपया का पाउच, है ना। प्रोडक्ट मिक्स पे काम किया, प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट का पैकेजिंग चेंज कर देना, तो एक भाई तो भी अभी 2 रुपया, समझ आ रहा है, प्राइसिंग चेंज किया। पहले सबका डब्बा ही आता था, हम बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अब उसको ग्रोथ नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज लाएगा, लेबर में चेंज लाएगा, कैसे भी करके उसको लीडरशिप पोजीशन मेंटेन। मैच्योरिटी इसके प्रॉपर्ली समझ में आ गया। ऑल विल गिव एग्जांपल्स।